दिनों से ख्वाब था जो पानी में बह गया, वे पक्की दीवारें भी कच्ची निकल गई जब पानी ने मेरे घर को निकल लिया। जिस घर में खुशियां बसती थी, जिस घर में खुशियां आती थी, वही घर आज गम में डूब गया। लहरों ने मेरे आशियाने को छीन लिया, अब मैं कहाँ जाऊं। यह शायरी एकदम परफेक्ट, एकदम फिट बैठती है शाहपुर क्षेत्र के प्रखंड, जो शाहपुर प्रखंड है उसके जवनिया गांव के जनता पे। आपको मैं आगे बात बताऊंगी, तब आपको यकीन हो जाएगा कि जी हाँ, यह शायरी उन पर बैठती ही बैठती है। तो बात यह है कि जो जवनिया गांव है शाहपुर प्रखंड का, वहां पर इतना पानी बह गया। जो सबसे पहले गंगा मैया वो गंगा मैया जो सबको आशियाना देती है, जो सबका घर बसाती है, उन्हीं के घाट के किनारे पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से लगभग 300 से भी ज्यादा वहां पर घर है। वह सब लगभग 300 से ज्यादा घर उसमें गंगा मैया में विलीन हो गए। जी हाँ, कुछ ऐसे घर और विद्यालय भी है जो तट पर आ गए हैं। लग रहा है कि वह एक दो दिन में वह गंगा मैया में विलीन हो जाएंगे, ऐसा हालत हो गया है वहां का। वहां पर इतना गंभीर हालत हो गया है कि जो वहां के सांसद है यानी सुदामा प्रसाद, उन्होंने भवन में जाकर, सदन में जाकर आवाज उठाई है कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, हमें तकलीफ हो रही है, हमें खाने के लिए, पीने के लिए पानी, बहुत सी चीजें चाहिए। तो उन्होंने वहां पर जाकर एक बात उठाया, एक सवाल उठाया। अब देखते हैं उसका जवाब आता है कि नहीं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताने जानी हूँ, इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ का ये है कि जानवर इस दुनिया में, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे जो भी जा रहा है, जो भी वहां जा रहा है, यही सोच रहा है कि अब आदमी कैसे रहेंगे, घर क्या होगा, ये क्या बहुत सी चीजें सोच रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने जानवरों के बारे में नहीं सोचा होगा। जो इस दुनिया में ऐसी ही दो चीज है जिससे हमें खाना पीना मिल सकता है, मिलता भी है। जो लोग खाना पीने के लिए तरस रहे हैं, अमीर लोग गरीब बन गए हैं, जिसके पास जमीन था उसका जमीन पानी में डूब गया, इससे वह भी गरीब बन गया। बेचारे गरीब तो और ही गरीब बन गए। और वहाँ सब लोग खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई जानवरों के बारे में नहीं सोचा। वो तो भीगर है ही, अभी भी है वो, और वो पहले भी थे, उनको खाना पीना नहीं मिलता है। ये लोग तो एक दिन की बात है ये सब तो, लेकिन उन लोगों तो वो पूरा हमेशा टाइम एक ही जैसे बाहर इधर उधर चलते रहते हैं। उनके ही वजह से आपको दूध मिलता है, आप उससे चाय पीते हैं। मुर्गी की वजह से आपको अंडा मिलता है जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं। और बहुत से ऐसे जानवर है जिससे हमें खाना मिलता है। पेड़ पौधे से हमें फल फूल ये सब चीजें मिलते हैं खाने के लिए। लेकिन कोई भी वहां जा रहा है तो जानवरों के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। तो आपको एक निवेदन है कि आप हमेशा जानवरों के बारे में सोचिए, क्योंकि उनके वजह से ही आप जीवित है। अगर वो नहीं रहेंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। और एक और बात ये है, सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष के नेता है यानी तेजस्वी यादव, वो कल जवनिया गांव में आएंगे। और यह तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए राजनीति भी चल रही है।